सभी माताओं का पुत्र संतान दीर्घायु हो और सुरक्षित हो, यही मेरी जितवाहन देवता से प्रार्थना है। ज्यूत पुत्रिका व्रत इस बार दिन मंगलवार 24 तारीख को नहाए खाए रहेगा और उदया तिथि को देखते हुए दिन बुधवार 25 तारीख को व्रत किया जाएगा और दिन बृहस्पतिवार 26 तारीख को पड़ना मनाया जाएगा। आपका सनातनी धर्म ज्ञान में स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि ज्यूत पुत्रिका व्रत का संपूर्ण पूजा विधि नहाए खाए से लेकर पड़ना तक में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। देर नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को संतानवती माताएं इस कठिन व्रत को संतान के दीर्घायु के लिए करती हैं। हर क्षेत्र में लोग अलग अलग नियम विधि से इस व्रत को करते हैं। किसी क्षेत्र में नहाए खाए वाले दिन मरुआ की रोटी, नौनी की साग, तुरई की सब्जी बनता है, तो कहीं किसी क्षेत्र में स्त्रियां माताएं कढ़ी चावल बनाती हैं, तो किसी क्षेत्र में की माताएं पुआ बनाती हैं, तो कहीं खीर पूरी बनते हैं। हमारे कहने का मतलब कि हर क्षेत्र का अलग अलग नियम होता है। आपके क्षेत्र में आपके यहाँ जो नियम होता है उसी का पालन करें। किसी का वीडियो देखकर उस बात को नहीं अपनाएं। अपने ही क्षेत्र का नियम करें, क्योंकि यह पुत्र के लिए व्रत किया जाता है, इसलिए बहुत ही नियम कायदा से इस व्रत को करें। यह तीज से भी ज़्यादा कठिन व्रतों में से यह व्रत माना जाता है। हमारे यहाँ का नियम है कि हमारे यहाँ के औरतें माताएं, पुत्रवती माताएं एक साथ झुंड में नदी या किसी जलाशय के पास जाती हैं और अपने सास के लिए तेल खड़ी निकालती हैं और बाल धोकर स्नान कर लेती हैं। फिर एक दूसरे को प्रसाद के रूप में एक दूसरे को तेल सिंदूर लगाती हैं। फिर कथा उथा सुनती हैं, पूजा पाठ करके फिर चली आती हैं। फिर दूसरे दिन पुत्रवती माताएं एक साथ ग्रुप में ही ढेर सारी माताएं एक साथ मिलकर व्रत वाले दिन उसका जितवाहन देवता बनाती हैं और औरों देवता की तरह इनकी पूजा भी उसी तरह से कलश रखा जाता है, दीपक जलाया जाता है, फल फूल नैवेद्य, पान सुपारी, लौंग इलायची, हर चीज, तिल मिठाई, हर चीज से उसी प्रकार से पूजा आरती सब मिलजुल कर लेती है। यह व्रत पितृ पक्ष में ही किया जाता है। इसका कारण यह है कि माताएं पितरों से प्रार्थना करके अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करती हैं। व्रत वाले दिन कच्चा चावल पितरों के भोग के निमित्त निकाला जाता है। पहले सास ससुर के लिए, फिर दादा दादी के लिए, फिर परदादा परदादी के लिए, फिर उनसे भी नीचे कम से कम 3 पीढ़ी तक पितरों के लिए भोग निमित्त निकाला जाता है। नाना नानी के लिए, ऐसे करके सारे लोग के लिए केले के पत्ते पर भोग निकाला जाता है। फिर 3 जगह तुरई के पत्ते पर चिल्हो सिहारो और जितवाहन देवता के लिए भोग निकाला जाता है। चिल्हो सिहारो वाला भोग छत पर रख दिया जाता है और जितवाहन देवता वाला भोग अपने पुत्र को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। फिर पारना वाले दिन केवल दूध से बना खीर का भोग पितरों के लिए निकाला जाता है और पितरों का लगा भोग पंडित जी को दक्षिणा के साथ दिया जाता है। उसके बाद ही परना किया जाता है। बहुत माताएं कंफ्यूजन में रहती हैं, समझ नहीं पाती कि अगर शरीर अशुद्ध हो गया है तो क्या करे, क्या न करे, व्रत करे या न करे। सूतक लग गया है तो व्रत इसमें करे कि छोड़ दें। किसी भी सूरत में इस व्रत को नहीं छोड़ा जाता। देह अशुद्ध हो गया है तो कोई बात नहीं, सूतक लग गया है तो भी कोई बात नहीं, किसी भी सूरत में इस व्रत को करना होता है। या पूजा पाठ किसी और से करा ले, लेकिन व्रत उपवास
निर्जला निराहार रहकर इस व्रत को करना पड़ेगा। जिस व्रती के सास ससुर हैं वह व्रती तो केवल उपास रह के केवल व्रत कर लेती हैं, लेकिन जिस व्रती के सास ससुर नहीं हैं और सास सुहागन ही मरी हैं, वह व्रती सिंदूर लगाकर महावर लगाएंगी, तेल लगाएंगी, सारा श्रृंगार करेंगी। लेकिन जिस व्रती के सास सुहागन नहीं मरी हैं वो व्रती केवल तेल लगा लेती है। यह सिंदूर नहीं लगाने का विधान है। आपके यहाँ जैसा होता है वैसा आप करें। ये हम अपने जगह क्षेत्र का जो प्रचलन है उसको हम बता रहे हैं। व्रत वीडियो देखकर अपने नियम कायदा नहीं बदले। जो आपके क्षेत्र में, आपके घर में, आपके समाज में जो होता है वही नियम का पालन करें, क्योंकि यह पुत्र के लिए व्रत होता है। कोई भी गलती से भी गलती नहीं करे। यह व्रत पति पत्नी जोड़ा से व्रत करना सबसे उत्तम होता है। जिस औरत को संतान नहीं है वह स्त्री संतान के कामना से इस व्रत को कर सकती है। हो सकता है अगले साल जितवाहन देवता आपको संतान दे दे। पूजा किसी जलाशय के पास और प्रदोष काल में ही करना सबसे उत्तम होता है। हाँ मित्रों, जितवाहन देवता कोई और नहीं, साक्षात नारायण ही है। परना सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। पारना में कोई गर्म लिक्विड आहार ही ले, क्योंकि 24 घंटे के बाद कंठ सूखा होता है। इसमें गर्म आहार लेने से कंठ छिल सकता है। कोई गर्म आहार लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चाय, गर्म दूध, हलवा, कोई मुलायम आहार ले। एक बार ज़्यादा भोजन नहीं ले, नहीं तो पेट में दर्द हो सकता है। वीडियो को लाइक करें। एक लाइक हमारे मनोबल को बहुत ऊंचा करता है, बहुत बढ़ाता है। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ये अवश्य लिखें कि आपके क्षेत्र में क्या क्या किस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। हाँ, इस बार व्रत बृहस्पतिवार को पढ़ना हो रहा है, तो हमें उस माताओं से रिक्वेस्ट है कि जो बृहस्पतिवार करती हैं वो बृहस्पतिवार न करें। जान है तो जहान है, यथाशक्ति वथा भक्ति। अगली सप्ताह में बृहस्पतिवार कर ले, उससे बृहस्पति देव नाराज नहीं होंगे। जय जय श्री राधे।